तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सिपाही फार्मा के जितने भी कैंडिडेट हैं। लगातार बहुत सारी क्वेरीज भी चल रही हैं, कन्फ्यूज़न भी चल रही हैं। सिपाही फार्मा के लिए अप्लाई कहाँ करें सर, तैयारी कैसे करें, तो बहुत सारे प्रश्न हैं। तो चलिए आज सिपाही फार्मा, क्योंकि एंट्री लगातार ही आती है बच्चा और ये परमानेंट आती है, सबसे बड़ी बात है। जैसे नर्सिंग आपका परमानेंट है, वैसे सिपाही फार्मा आपका इन नामी के अंतर्गत परमानेंट वैकेंसी आती है। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जो भी बच्चे हमारे डी फार्मा बी फार्मा किए हुए हैं, तो बिल्कुल आपको एक सही अपडेट होना ज़रूरी है और सही अपडेट के साथ साथ सही तैयारी भी होना ज़रूरी है, क्योंकि 22 अप्रैल अनवर्ड आपका एग्ज़ाम होगा, 22 अप्रैल को ही होगा एग्जैक्टली। तो बिल्कुल 2 महीने बच्चे हैं, तो एक सिंसियर तैयारी भी करना है, फॉर्म भी अप्लाई करना है। तो आज सारी बातें क्लियर कर दूंगा। इसके बाद सिपाही फार्मा को लेकर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रह जाना चाहिए। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज क्राइटेरिया है, ठीक है ना, परमानेंट है। फिर साथ ही साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि तैयारी के लिए क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न है सर, और कैसे एक अच्छी तैयारी करें। तैयारी के लिए तो एक चीज़ आश्वस्त कर दूँ आपको कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़िए और बेहतरीन क्लासेस हैं वहाँ पे आपके साथ। और सिपाही फार्मा के स्पेशल बैच पूरे भारत में हमारे यहाँ चलता भी है, तो उसके लेके कहीं कंफ्यूज होकर और मत जाइएगा। केवल मेजर कल से क्लासेस के साथ जुड़ के तैयारी करिएगा। कॉल करके 9696330000 पर। आइए शुरू करते हैं। तो मोटा मोटा आर्मी में आई नई भर्ती सिपाही फार्मा, जो कि परमानेंट है। सेम सिस्टम जैसे पहले फौज का था, वही सेम सिस्टम है। एज, एजुकेशन, हाइट, वेट, हर चीज़ समझेंगे। तो सबसे पहले आता है कि भाई इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द मेल कैंडिडेट, सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सिपाही फार्मा, इनटेक जो है 24-25 का है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 13 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक है। तो जो अभी तक नहीं किए हैं वो भी फटाफट एक्टिव हो जाएं। एग्ज़ाम डेट 22 अप्रैल अनवर्ड कह रहा है, बस 22 अप्रैल को ही होगा। कहाँ कहाँ की भर्ती आई है, तो ऑलमोस्ट सारे जिडारोज कवर हैं। जिडारो चेन्नई है, जिडारो कोलकाता है, जिडारो दानापुर है, जिडारो पुणे है, जिडारो बैंगलोर है। हेडक्वार्टर आपका शिलोंग है, हेडक्वार्टर अर्टिजोन आपका अम्बाला है, जिडारो जबलपुर है, जिडारो जालंधर है। बाकी हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन जयपुर है, आयरो दिल्ली कैंट है, जिडारो लखनऊ। मतलब ऑलमोस्ट सब जगह की ही आती है वैकेंसी, मतलब हर राज्य स्पेशल यहाँ पर सिपाही फार्मा में आई है वैकेंसी। सिंपल है, 10+2 इक्विवेलेंट आपका एग्जाम पास क्वालिफाइड होना चाहिए इन डी फार्मा with minimum 55% marks aggregate and registered with the स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। स्टेट फार्मेसी से रजिस्टर्ड हो या फार्मेसी, जैसे आपको पता है कि डिफार्मा 10th के बाद ही शुरू हो जाता है। तो 10th के बाद जो 2 साल किए रहते हैं जी, उनको डिफार्मा की कैटेगरी में रखा जाता है और इसको 10+2 के इक्विवेलेंट ही माना जाता है, ठीक है ना। मतलब जितना डिफार्मा का बच्चा देश के अंदर से मोटा मोटा समझो, वो सारा अप्लाई कर सकता है। और बिफार्मा वाले भी कर सकते हैं, इसमें 50% मांगे हुए हैं, ठीक है ना। तो बिफार्मा और डिफार्मा जितने बच्चों ने ये किया हुआ है उनके लिए मैं कहूँगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जाइए, परमानेंट है, बढ़िया है, एज भी बढ़िया अच्छी है, 19 से 25 साल तक है। मतलब 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005, अगर इतना डेट ऑफ बर्थ है और इतना तो मोटा मोटा सबका होगा ही, तो 19 से 25 साल तक की एलिजिबिलिटी परमानेंट कैटेगरी में। बाकी हाइट को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। मोटा मोटा यूपी वाले समझ लें, स्पेशली मेरठ और आगरा डिवीजन वाले 170 ये हाईएस्ट है। बाकी ईस्टर्न डिवीजन 169 वही रहेगा। बाकी उत्तराखंड, गढ़वाली जितने भी हैं उन सबका 163 है। तो इन्हीं 3 कैडर में बटी हुई हैं। मोटा मोटा यूपी और यूके मैंने यहाँ समझा दिया, ठीक है ना। तो हाइट भी देख लीजिए अपना, चेस्ट 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन रहेगा, वो तो हो ही जाएगा। जब यहाँ आएंगे हम लोग फिजिकल टेस्ट उस तरह से कराएंगे। बाकी बोनस मार्किंग यहाँ भी वही सिस्टम है जिस तरीके से बाकी एंट्रीज़ में है, सब कुछ यहाँ भी मिल रहा है। स्पोर्ट्स पर्सन है, किस लेवल के हैं, इंटरनेशनल है तो 20 है, नेशनल है तो 15 है, स्टेट लेवल पे हैं 10 नंबर है, उससे भी नीचे है तब भी 10 नंबर है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल तो है ही 5 नंबर। बाकी जो है रिप्रेजेंटेड द स्टेट स्कूल टीम कहीं भी किया हो तो उसमें भी 5 नंबर है। ABC सर्टिफिकेट का 5, 10, 15 है, और रिपब्लिक डे स्पेशल अगर पार्टिसिपेशन है तो आपके पास 20 नंबर का बोनस है। बाकी सन ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ वॉर विडो हैं, तो इन दैट केस 20 नंबर यहाँ भी आपके पास है। तो स्कीम ऑफ बोनस तो वही सबके लिए है। रिटन एग्जाम, फिजिकल और मेडिकल। अब इसके अंदर फिजिकल में एक चीज़ और जुड़ गई है, फिजिकल के जस्ट बाद आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, वो भी बड़ा मैंडेटरी, इसमें मेंशन नहीं है बट वो भी है। रिटन, फिजिकल, एडेप्टेबिलिटी, देन मेडिकल। एडेप्टेबिलिटी नहीं क्वालिफाई करेंगे तो मेडिकल में नहीं जाएंगे। रिटन बिल्कुल ज़बरदस्त बैच शुरू हो चुकी है, तो कॉल कर लीजिए बिना डिले किए। अब 1 दिन महत्वपूर्ण है बेटा, 2 महीने हमको समय मिल रहा है, सही समय दे दीजिए तो मेहनत करके 100% सफलता दिला देंगे। उसके लिए ऑफिशियल नंबर 9696330000 पे कॉल कर लो, और गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न बड़ा क्लियर है। पहले पार्ट में ये जनरल नॉलेज और इंग्लिश, अच्छा क्वेश्चन आता है, अच्छा स्टैंडर्ड रहता है। 50 क्वेश्चन, 60 मिनट का समय मिलेगा, और अच्छा स्कोर करना है, 50 में 50 मारना है। और दूसरे भी सेगमेंट में वही है, फार्मेसी 1, फार्मेसी 2, तो जो आपने सिलेबस पढ़ा है डी फार्मा बी फार्मा में, वही सेम सिलेबस से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। उसका भी गाइडेंस हम आपको यहाँ दिलाएंगे। हमारे पास फार्मासिस्ट हैं एक्सपर्ट, जो आपको फार्मेसी 1 और फार्मेसी 2 के लिए भी गाइड करेंगे और नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो टेंशन मत लो। पार्ट 1, पार्ट 2 दोनों स्पेशलाइज्ड भारत में केवल मेजर कल सी क्लासेस में है, तो बिना डिले के जुड़िए। ये पेपर पैटर्न, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपके दिमाग में रहे।
और ध्यान रखना 100 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन से अब करने, इतना दिमाग में रख लेना अगर सफलता चाहिए तो। बाकी तो फॉर्म सभी भरते हैं, इसमें कौन सी नई बात हो गई, बट फॉर्म भरने के साथ साथ श्योर शॉर्ट सक्सेस चाह रहे हैं तो तैयारी पे भी ध्यान दीजिएगा। मार्किंग स्कीम वही है, 2 नंबर है हर क्वेश्चन के लिए, नील मार्क है, अनअटेम्प्ट के लिए 25% आपका रिडक्शन है, मतलब आपका कट जाएगा 0.50 मार्क्स अगर आप गलत करेंगे तो और जो गलत करेंगे तो जाएगा ही, और जो सही किए हैं 0.50 वहाँ से भी जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है जो करिए सही करिए वरना मत करिए। 1.6 किलोमीटर रेस है, पुलअप है, 9 फीट डिच है, जिग जैग है, और सब क्वालिफाइड कैटेगरी में आता है, मतलब इसकी कोई मार्किंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। जैसे नर्सिंग में, टेक्निकल में, क्लर्क में, किसी में कोई मार्किंग सिस्टम नहीं है, तो यहाँ भी कोई मार्किंग नहीं है, बस क्वालिफाई करना है। तो भाई 1.6 किलोमीटर दौड़ लेना है, और बहुत डरो मत, यहाँ जब आएंगे आप एमकेसी में तो हम सब दुरुस्त करवा देंगे, आपका फिजिकल भी, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी और मेडिकल भी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अभी पहला टेंशन हमारे लिए रिटन एग्जामिनेशन है, बट इसको भी जानते रहो, सब क्वालिफाई है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट क्या है सर? ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल फिटनेस, मतलब जिसका फिजिकल हो जाएगा बच्चा, फिर उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट चलेगा PMT, देन दे विल टेक यू अंडरटेक द एडेप्टेबिलिटी टेस्ट एज पर द पॉलिसी इन द WAGU। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट इज फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट हु कैन अडेप्ट टू द एनवायरमेंट ऑफ द Indian Army are able to adapt the challenges of military life or not. Those candidates who will qualify the adaptability test, they will eligible for the medical for the recruitment process. मतलब जो adaptability निकालेगा बच्चा फिजिकल के बाद वही मेडिकल के लिए जाएगा, नहीं वहीं बाहर हो जाओगे। Those candidates who do not qualify the adapt, मतलब जो नहीं कर पाए adaptability, allowed to further participation, उनका बंद हो जाएगा। Those candidates who do not qualify the adaptability will not be allowed to further participation recruitment process। तो यहीं से आप कट जाएंगे, तो ध्यान रखना है कि बहुत जरूरी है। कैंडिडेट विल हैव अलाउड टू कैरी देयर स्मार्टफोन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। तो कुछ IQ से रिलेटेड टेस्ट है तो स्मार्टफोन लेके जाना होगा, जिसमें आपको कैलकुलेटर से रिलेटेड थोड़ी मदद दे देंगे वो, ठीक है ना। तो ये रहा सिस्टम। बाकी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट की भी पूरी हम तैयारी करा देंगे। मुख्यतः इसमें SRT के क्वेश्चंस बनेंगे आपके, और IQ लेवल के लिए आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, कुछ जनरल अवेयरनेस पार्ट के क्वेश्चन होंगे और कुछ इंग्लिश के होंगे। वो पेपर पैटर्न हम आपको बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका। बाकी जो है सिलेबस भी है, जनरल नॉलेज की बात कर लें तो भाई डिटेल तो है ही पूरा पूरा, और जब यहाँ पढ़ेंगे तो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, हुज एंड हु एंड एडिशनल टू एब्रीविएशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड, प्राइज, टर्मिनोलॉजी, इंडियन आर्म फोर्सेस, कॉन्टिनेंट एंड सब कॉन्टिनेंट, मतलब डिटेल तो सिलेबस है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा GK वाला सिलेबस है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ही पूरा इंग्लिश वाला सिलेबस है, देख सकते हैं। पूरा कॉमन एरर वाला पार्ट हो गया, आर्टिकल, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडल, पूरी टेंस हो गई, प्रेजेंट, पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर भी दिए हैं, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, यूज ऑफ फ्रेज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ईडियम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। मतलब सिलेबस तो ठीक है, वही क्लर्क का जो लेवल है इंग्लिश का वही यहाँ देखने को मिलेगा, और आके अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये समझ लो, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी आपके सामने। बाकी फार्मेसी 1 में इन्होंने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई, ह्यूमन एनाटॉमी हो गई, और आपका फिजिकल हेल्थ एजुकेशन हो गया, कम्युनिटी फार्मा हो गया। पढ़े ही होंगे आप लोग जो डिफार्मा विफार्मा किए हैं, आपके बेसिक सिलेबस का ही पार्ट है। एक बार हम रिवाइज करा के सारी चीज़ करा देंगे, हमारे पास एक्सपर्ट हैं। फेज 2 फार्मेसी 2 की बात करें तो इसमें फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सोलॉजी है। बाकी फार्मा ज्यूरिप्रूडेंस हो गया, ड्रग स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करना है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक फार्मेसी का सिस्टम क्या है, तो ये दोनों ही सेगमेंट आपको यहाँ पढ़ाए जाएंगे। बिल्कुल फटाफट तेजी के साथ MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, और ऑफलाइन भी MKC का हिस्सा बनिए, बिना देरी किए, और कॉल करके 9696333300। आज के बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सब बता दिया, आप कन्फ्यूज़न खत्म करो। ये केवल डी फार्मा और बी फार्मा के बच्चों के लिए है, परमानेंट है। तो जो है देश भर के अंदर फैलाइए, जो डी फार्मा बी फार्मा के बच्चे घूम रहे हैं ऐसे ही फॉर्म भरिए, और आइए अच्छे से तैयारी करके MKC से शॉर्ट सक्सेस लेके इंडियन आर्मी में परमानेंट फार्मासिस्ट बनने का प्रयास करिए। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। जय हिंद, जय भारत।